नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। ईडी के देशव्यापी छापे में बड़ी बरामदगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 लाख रुपए कैश और 1900 अमेरिकी डॉलर इस वक्त जब्त किए गए हैं। 540 ग्राम सोना, सोने के 1.5 किलो जेवरात को जब्त किया गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में छापेमारी कल की गई थी। कल दिल्ली एनसीआर में 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। इस सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू यादव के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी, जहां से तमाम चीजें अब बरामद की गई है। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 540 ग्राम सोना और सोने के 1.5 किलो जेवरात को भी जब्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला सामने आया था नौकरी के बदले जमीन घोटाला, जहां जमीन ली गई और बदले में नौकरी दी गई। और अब इस पूरे मामले में ये छापेमारी कल 15 जगहों पर छापेमारी की गई थी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, जहां से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं ईडी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कल ये छापेमारी दिल्ली एनसीआर इलाके में की गई थी और वहां से तमाम चीजें बरामद की गई हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव पर तमाम तरीके के जो आरोप है वो ईडी द्वारा लगाए गए थे, सीबीआई द्वारा भी लगाए गए थे। ऐसे में कल कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें या बिहार की बात करें, करीब 15 से 16 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और देर शाम तक ये छापेमारी चली थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी को महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो भी ईडी ने बरामद किए हैं, सोर्सेज बताते हैं। इसके अलावा 53 लाख रुपए नकद की अगर हम बात करें और 1900 अमेरिकी डॉलर की बात करें या 540 ग्राम स्वर्ण की बात करें, इसके साथ ही करीब 1.5 किलो के आसपास जो आभूषण हैं सोने के, वो कहीं ना कहीं ईडी ने बरामद किए हैं। हालांकि ये सब सोर्सेज के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पे ईडी क्या कुछ स्टेटमेंट देती है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप है, वो खासतौर पर लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर, उनके रिश्तेदारों पर, उनके सहयोगियों पर लगा था। इसके बाद लगातार चाहे सीबीआई की बात करें चाहे ईडी की बात करें, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। और यही कारण है कि कल लंबी जो पूछताछ हुई है लालू प्रसाद यादव के करीबियों और उनके सहयोगियों से, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार पर आज ट्वीट के माध्यम से कल एक ट्वीट किया था और साफ तौर पे निशाना साधा था कि जानबूझकर कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और एक तरीके से ईडी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था, जो कि आमतौर पे जब भी सत्ता पक्ष की बात करें, जब केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो कोई कार्रवाई करती है तो विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस मामले में भी इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की अब मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई हुई, बताया जाता है करीब 3 जो घर है लालू प्रसाद यादव के बेटियों के, वो दिल्ली में मौजूद है। और वहां पे भी सोर्सेज के हवाले से खबर है कि वहां पे भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी थी, पुख्ता आधार था। चूंकि ईडी कई महीनों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो निश्चित रूप से इसके बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हुई है। ये जो आभूषण की बात करें, स्वर्ण की बात करें या अमेरिकी डॉलर्स की बात करें, उसकी बरामदगी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि निश्चित रूप से दाल में कुछ काला जरूर है। हालांकि ईडी की ओर से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव के करीबियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है किस तरीके से ईडी से पहले जो सीबीआई ने भी इस तरीके की पूछताछ की थी। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी, मीसा भारती के घर पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और वहां पे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। और इसके लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ हुई उसके ठीक एक दिन पहले जो राबड़ी देवी है उनसे बिहार में पूछताछ हुई थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरी तरीके से यही बात कह रहा है कि
जानबूझकर जो केंद्र सरकार है वो परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मेरे पिताजी को किसी भी तरीके से कुछ होता है तो मैं जी। कहीं न कहीं मैं भी करारा जवाब दूँगा। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार एक तरीके से एकजुट नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। लेकिन जिस तरीके से ज़मीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप लगा है वो काफ़ी गंभीर आरोप है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई उनके करीबी, कई उनके सहयोगियों के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई और ऐसे लोगों ने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जिसका सीधा संबंध कहीं न कहीं उन लोगों से था जिनको रेलवे में खासतौर पे डी ग्रुप में नौकरी दी गई थी। तो निश्चित रूप से काफ़ी जो बेहद गंभीर जो आरोप है वो लालू प्रसाद यादव और उनके करीबी और उनके सहयोगियों पर लगे हैं। हालाँकि अभी भी जो कार्रवाई है वो आगे भी चल सकती है, ऐसे ईडी के सोर्सेज बताते हैं, सीबीआई के सोर्सेज बताते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें पहले भी बढ़ी हुई थी, चाहे चारा घोटाले की बात करें, और अब कहीं न कहीं रेलवे वाले मामले में भी लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए पीयूष, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ ईडी या सीबीआई जांच करती है, छापेमारी करती है, तो वो व्यक्ति हर बार यही कहता है कि जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। हालांकि जब कोर्ट में पूरे मामले पहुंचते हैं तो सच्चाई निकलकर सामने आती है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सबूत की बात करता है। फिर चाहे मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, या फिर लालू प्रसाद यादव या उनकी बेटियां हो। इसी तरीके का अब ये मामला भी सामने आ गया, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एकदम पाक साफ है, कोई गड़बड़ी उन्होंने नहीं की है। लेकिन जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, ये फिर कहां से आई? ये सवाल इस वक्त तो उठना लाजमी है। देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई किसी पे कार्रवाई करता है, चाहे नॉर्मल सी पुलिस भी कोई भी किसी पे कार्रवाई करती है, तो सीधे तौर पे पुलिस पर और राज्य सरकार पर दोष मढ़ दिया जाता है और इसी तरीके से पूरी तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर भी आरोप मढ़ा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार थी तब भी कहीं ना कहीं छापे पड़ते थे या किसी से पूछताछ होती थी तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता था, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया जाता था। और आप पूरा प्रकरण देखिए, एक के बाद एक ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सड़कों पर आ गई और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। और वही हाल की कविता के मामले में देखने को आज मिल रहा है। थोड़ी देर में की कविता भी ईडी दफ्तर संभवतः जाएंगे या ईडी के जो अधिकारी हैं वो संभवतः उनके घर पर आकर पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो की कविता है उनके घर के बाहर जो उनके समर्थक हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है। उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के केस में ऐसा देखने को नहीं मिला कि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो कहीं पहुंच गए हो या किसी तरीके से नारेबाजी की हो या प्रदर्शन किया हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव मामले में पहले से ही जो कार्रवाई है वो चल रही थी। और लालू प्रसाद यादव चूंकि दिल्ली में है और बिहार में इनके ज्यादातर समर्थक जो है वो है, ऐसे में निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर जो आरोप हैं वो अक्सर लगाए जाते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, की कविता की बात करें या और भी लोग जिन लोगों पर ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ये आरोप मढ़ते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसियां है। ईडी कभी भी कोई कार्रवाई करती है, सीबीआई कभी भी कोई कार्रवाई करती है तो सीबीआई के पास निश्चित रूप से पुख्ता आधार होता है, क्योंकि जब भी लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं तो आप देखिए जब मामला न्यायालय में जाता है, कोर्ट में भी जाता है तो कई लोगों को इस मामले में राहत नहीं मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी ने आरोप लगाया, उनको महीनों से जमानत नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से काफी पुख्ता जो आधार है वो ईडी के पास लालू प्रसाद यादव के खिलाफ होगा। यही कारण है कि एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, चाहे ईडी कार्रवाई कर रही है, चाहे सीबीआई कार्रवाई कर रही है। और एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और इसका हवाला जो है लालू प्रसाद यादव के करीबी भी दे रहे हैं, उनके जानने वाले भी दे रहे हैं, या उनके जो सहयोगी दल है या जो लालू प्रसाद यादव को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि जांच एजेंसियां हैं, किसी भी तरीके से कोई गंभीर आरोप किसी पर लगते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करती है और इसी कड़ी में कार्रवाई की भी जा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष।